हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीपीएससी फिजिक्स का डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, एक खान सर का है जिसमें प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है। जितना है फिजिक्स का 1992 से लेकर अभी तक, यानी कि 1992 से लेकर 2023 तक जितना भी बीपीएससी में फिजिक्स से क्वेश्चन आया है उस सबका इसमें डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा और बताइए कमेंट में कैसा वीडियो लगा है आपको। ठीक है, तो आज का वीडियो फिजिक्स पे होने वाला है और इसका हम लोग केमिस्ट्री सॉरी सारे सब्जेक्ट का कर लेंगे। ठीक है, जितना भी है सब्जेक्ट इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सबका करेंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल से जुड़े रहे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला चैप्टर से है मात्रक और बीमा से। ठीक है, मात्रक और इकाई से। तो इसमें पहला क्वेश्चन है एंगस्ट्रॉम इकाई है। एंगस्ट्रॉम किसका इकाई है? ये 64वीं बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, 2018 में। तो एंगस्ट्रॉम जो है ये आपके तरंगदैर्ध्य की इकाई है। पहला आंसर हो जाएगा इसका तरंगदैर्ध्य। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है दोस्तों? तो प्रकाश वर्ष बताइए किसकी इकाई है? ये तो आपको ही पता होगा, ये दूरी का इकाई है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया, दूरी का। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष इकाई है, ये भी क्वेश्चन आ गया फिर से, तो ये भी दूरी का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दूरी का हो जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष संबंधित है किससे? दूरी से संबंधित है दोस्तों। जितना भी पूछा गया सब क्वेश्चन है, ये देखिए 67वीं बीपीएससी में पूछा है और ये बीपीएससी सीडीपीओ में 2018 में पूछा है दोस्तों। ठीक है, प्री में। उसके बाद क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? बताइए कौन जो है मूल भौतिक राशि है? तो इसका आंसर होगा विद्युत धारा जो है मूल भौतिक राशि। ऑप्शन सी हो जाएगा, मूल भौतिक राशि विद्युत धारा है। ठीक है, दाब की इकाई क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि दाब का इकाई क्या है? तो दाब का इकाई पास्कल है और न्यूटन प्रति क्या न्यूटन प्रति मीटर भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 6 का ऑप्शन नंबर नहीं, प्रति मीटर स्क्वायर ना होगा, सॉरी। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, दाब की इकाई जो है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर प्रश्न है, दाब का मात्रक बताइए। फिर वही क्वेश्चन है, तो दाब का मात्रक हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से कोई नहीं। अभी ऊपर आप देखेंगे कि दाब कैसे मतलब क्या होता है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, बताना कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है दोस्तों? तो बताइए इसमें से कौन जो है अदिश राशि है? यह 65वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है। तो इसका आंसर होगा दाब जो है अदिश राशि है। बाकी आपका बल, वेग, त्वरण ये सभी सदिश है, लेकिन दाब अदिश है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 9 नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? बताइए इनमें से कौन जो है सदिश नहीं है, यानी कि अदिश चुनना है आपको। तो गति जो है दोस्तों वो सदिश नहीं है। आंसर हो जाएगा 9 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गति। ठीक है, बाकी तीनों जो है सदिश है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? बताइए इसमें से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो विकृति का मात्रक नहीं होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विकृति का। बाकी आपका प्रतिबल, बल और दाब इस सबका मात्रक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 11 नंबर, 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? बताइए 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 mm। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो इसमें से कौन सदिश नहीं है दोस्तों? तो आपका आयतन जो है सदिश नहीं अदिश है। ठीक है, नेक्स्ट अब आपका मापक यंत्र और पैमाना से क्वेश्चन है, तो चलिए इसको भी देखते हैं। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? आर्द्रता जो है किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर से मापते हैं। ये 64वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है। उसके बाद सोनार की तकनीक में उपयोग होता है। सोनार तकनीक में उपयोग होता है किसका? ये भी बीपीएससी में पूछा हुआ है, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है 3 नंबर, 1 किलोमीटर दूरी के तात्पर्य क्या है? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1000 मीटर। नेक्स्ट है 1 पिकोग्राम बराबर कितना होगा? ये तो आपको पता होगा, 1 पिकोग्राम बराबर 10⁻⁻12 ग्राम। ठीक है, ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? बताना है। ठीक है, इसमें से कौन जो है सही सुमिलित नहीं है? तो पहला वोल्ट मीटर विभवांतर सही है, एमीटर विद्युत धारा सही है, पोटेशियोमीटर विद्युत वाहक बल सही है, गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध गलत है। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा इसका 5 का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यही गलत मिलाया हुआ है। नेक्स्ट 6 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही मेल खाता है? बताइए इसमें से कौन जो है सही मेल खाता है? तो पहला विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, हाँ सही है ये। उसके बाद सुरक्षा फ्यूज विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पर कार्य करता है, सही है। विद्युत जनरेटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर कार्य करता है, तो
ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओपिक में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, ऑडियोमीटर क्या मापता है दोस्तों? बताइए ऑडियोमीटर क्या मापता है? तो ये मापता है आपका ध्वनि की तीव्रता, ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट है, घड़ी में समय मापा जाता है किसके द्वारा? घड़ी में समय नापा जाता है, तो ये हो जाएगा आपके क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वार्ट्ज क्रिस्टल। नेक्स्ट है, एक जिप्टो बराबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए एक जिप्टो बराबर कितना होता है दोस्तों? तो एक जिप्टो बराबर 10 के पावर माइनस 21 हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10 के पावर माइनस 21। नेक्स्ट है, पेंडुलम घड़ी की समय अवधि दोलन काल कितना होता है? तो पेंडुलम घड़ी की दोलन काल जो होता है वो आपका होता है 2 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 सेकेंड। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चैप्टर है आपका यांत्रिकी। तो यांत्रिकी से क्या क्या क्वेश्चन आया है देखिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? तो इसमें से कौन करता है? वो हो जाएगा आपका अंतरिक्ष रॉकेट, ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट है, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो गति को सबसे पहले जो है वो किसने परिभाषित किया था बताइए? तो हो जाएगा आपका गैलीलियो ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गैलीलियो ने। नेक्स्ट है, बल गुणनफल है, तो बल किससे गुणनफल दोस्तों? तो आपको पता ही होगा, द्रव्यमान और त्वरण का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्रव्यमान और त्वरण का। नेक्स्ट है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होता है बताइए? त्वरण का सूत्र क्या होता है? ए बराबर वी माइनस यू बाई टी, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? वॉशिंग मशीन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये तो सबको पता है, अपकेंद्रन पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपकेंद्रीय पर। नेक्स्ट है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 45वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बल प्राप्त करते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बल। नेक्स्ट है, बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो स्थैतिक घर्षण को रोलिंग घर्षण में बदलने के लिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? ये हो जाएगा आपका संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और 7वीं बीपीएससी में 2023 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? बताइए केंद्राभिमुखी बल जो है ये किसके लिए जिम्मेदार है? तो यह है वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए, ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? बताइए किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो है गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ये भी 2023 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है 11 नंबर। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है, बस में बैठे यात्री क्या होंगे? बताइए, ये भी 2023 में पूछा हुआ है। तो बस में बैठे यात्री जो है बाईं ओर झुकेंगे, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा? तो इसमें से गतिज ऊर्जा स्थिर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गतिज ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके बाद 13 नंबर। अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2022 में पूछा हुआ है। तो अपेक्षिका सिद्धांत कौन दिया था? तो ये तो आपको ही पता होगा, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि बल्ब को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा किस में? तो इसका कार्य कैसे मतलब जूल हो जाएगा, तो जूल में करेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जूल में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, अब गुरुत्व के अधीन गति चैप्टर से क्वेश्चन है, गुरुत्व के अधीन गति से। तो चलिए इससे देखते हैं क्या क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए, यानी धरती की घूर्णन गति बढ़ा दे तो भूमध्य रेखा का पिंड का वजन क्या होगा? तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन जो है घट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा घट जाएगा। ठीक है, री एग्जाम 2022 में पूछा हुआ है बीपीएससी का। नेक्स्ट है, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा 1.67 न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके बाद 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी दोस्तों, ये दूसरा का आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद तीसरा देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा?
तो इसका आंसर होगा किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक ही वेग होगा। ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, सब जगह द्रव्यमान सेम होता है। नेक्स्ट है 4 नंबर प्रश्न है, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका कि लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा, यानी आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न बोल रहा है, यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो क्या होगा दोस्तों? तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। ठीक है, यही ना होगा 5 का? हाँ ठीक है, यही होगा, तीनों एक साथ जो है जमीन पर पहुंचेंगे। नेक्स्ट 6 नंबर, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती है? बताइए, महासागर में ऊंची जल तरंगे ये कैसे आते हैं दोस्तों? ये आते हैं आपके, बताइए इसका आंसर। ये आएगा चंद्रमा से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंद्रमा से। ठीक है, 6 का डी हो गया। नेक्स्ट 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका अब स्थूल पदार्थों के गुण से क्वेश्चन है। किससे? स्थूल पदार्थों के गुण से है। पहला क्वेश्चन दिया है कि जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, इस घटना का कारण क्या है? बताइए। तो इस घटना का कारण है प्रकाश का व्यतिकरण। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रकाश का व्यतिकरण। नेक्स्ट है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो एक ठोस को सीधे गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन, जैसे कि कपूर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें निम्नलिखित में से किस पर काम करती है? तो दोस्तों जो स्प्रे बोतल होता है वो किस पर काम करता है ये बताना है। तो इसका आंसर होगा बर्नौली के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, बर्नौली के सिद्धांत पर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाएगा तब क्या होगा? तब जो है दोस्तों जल का स्तर नहीं बदलेगा, वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है 5 नंबर, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण बताइए। तो वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव है। ऑप्शन नंबर बी हो गया, पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट है, सबसे ज्यादा श्यानता किसमें होती है? तो सबसे ज्यादा श्यानता जो है ये आपका शहद का होगा। ऑप्शन में शहद आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है, क्या इंगित करता है? कि अत्यंत शुष्क मौसम होगा, यानी कि आंसर ऑप्शन डी हो गया, अत्यंत शुष्क मौसम। नेक्स्ट है, प्रकाश से क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रकाश से क्या क्या क्वेश्चन है। पहला है प्रकाश से कि दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य सीमा बताना है। दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य सीमा होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो सौर विकिरण ये दिखता है 400 से 700 नैनोमीटर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, दो कैंडेला का एक समदिक स्रोत जितना प्रकाश फ्लैश पैदा करता है वह कितना है? वह 8 पाई ल्यूमेन। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 पाई ल्यूमेन। नेक्स्ट है, सही कथन चुनना है आपको। इसमें सही कथन कौन है? तो ऑप्शन बी जो है वही सही है, यानी कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज्यादा होता है, यही सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो ऑप्शन से बताइए क्या आंसर जाएगा। तो कांच से जाएगा तो न्यूनतम होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कांच से। नेक्स्ट है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है किसके द्वारा? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो है प्रिज्म द्वारा संभव होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रिज्म द्वारा। ठीक है, ये 66वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है 7 नंबर, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी की एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोरे का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है, वह प्रतिबिंब कैसा होगा? तो वह प्रतिबिंब होगा आपका कम चमक वाला एक घोड़ा, बी काली पट्टियों पर जेब्रा, सी ऑप्शन दिया है काली पट्टियों का एक घोड़ा, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, और यह कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कम चमक वाला एक घोड़ा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर प्रश्न, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो पानी में इससे डुबाने पर यह कार्य करेगा, कैसा कार्य करेगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा F1 ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस की तरह, यानी कि उसका फोकस दूरी जो है बढ़ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट 9 नंबर देखते हैं हम लोग, ये बीपीएससी टीचर में पूछा हुआ था दोस्तों। अब 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। यह इसलिए होता है क्योंकि अधिकतर प्रकाश बिखरकर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये भी बीपीएससी टीचर में पूछा हुआ है। नेक्स्ट आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्षीय प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है। ये नहीं बदलता है कौन सा, आवृत्ति नहीं बदलता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आवृत्ति। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि को किस नाम से जाना जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं मोतिया, नहीं सर दोस्तों इसमें से कोई नहीं आंसर जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा किस, इनमें से कोई नहीं, यानी कि मायोपिया बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता, कहाँ की वस्तु नहीं देख पाता है, तो उसको तो निकट दृष्टि दोष होता है, तो दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग में उपचारित किया जा सकता है। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया अवतल लेंस का। ठीक है, नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन है, दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट नहीं देख पाता लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है, वह दृष्टि दोष कौन सा कहलाता है। तो ये निकट दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। ध्यान रखिए दोस्तों, जहाँ की वस्तु दिखेगा ना वही दृष्टि दोष होता है, यानी कि दूर का वस्तु दिखेगा तो दूर दृष्टि दोष है, और निकट का वस्तु दिखेगा तो निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, यही ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आंसर हो गया निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है, वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए। तो वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। तो रंगों को अलग करने का तरीका है, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, प्रिज्म से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रिज्म द्वारा। नेक्स्ट है, यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न करते हैं। तो श्वेत प्रकाश को नली में तंतु को गर्म करके उत्पन्न करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तंतु को गर्म करके। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है कौन दर्पण। बताइए सौर भट्टी में किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो सबको पता है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अवतल दर्पण का। नेक्स्ट है, अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण कौन सा है। तो इसका आंसर बताइए, ये हो जाएगा आपका माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा माइक्रोस्कोप। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में प्रकाश किस पर निर्भर रहता है। बताइए ट्यूबलाइट में प्रकाश जो है ये किस पर निर्भर रहता है। तो रहता है ट्यूब में ठोस धातु प्रदीप पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर, शीशे का उपयोग किया जाता है। बताइए शीशे का उपयोग क्यों किया जाता है। ये हो जाएगा प्रकाश के संचरण हेतु। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं, कैसे रखे जाते हैं। तो एक दूसरे के समांतर रखा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक दूसरे के समांतर। नेक्स्ट है 24 नंबर, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी नहीं बदलती है। बताइए क्या नहीं बदलता है। तो हो जाएगा आवृत्ति जो है नहीं बदलता है। ऑप्शन सी हो जाएगा आवृत्ति वही रहता है। नेक्स्ट है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं। तो ये बनते हैं आपके उत्तल लेंस से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों उत्तल लेंस से। नेक्स्ट है, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य यह है कि दर्पण का प्रकार कैसा है। तो दर्पण अवतल है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अवतल। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है। तो आवर्धक कांच में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तल लेंस। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, प्रकाश विकिरणों का प्रकृति होती है किसके समान होती है। तो होता है आपके तरंग और कौन दोनों के समान है। तो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, विवर्तनी झंझरी डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग का उपयोग करके विवर्तन पैटर्न प्राप्त करने के लिए नीली रोशनी की किरण का उपयोग किया जाता है। यदि नीली रोशनी के स्थान पर पीली रोशनी का प्रयोग किया जाए तो क्या होगा। तो विवर्तन पैटर्न व्यापक और दूर दूर हो जाता है, यानी कि आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये 2024 में पूछा हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, रमन प्रभाव सर सीवी रमन के कारण है।
रमन प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताइए। तो इसमें जो है ऑप्शन बी जो है वही सही है, यानी कि प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति प्रकीर्णन के बाद बढ़ती भी है और घटती भी है, यही सही है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, आकाश नीला लगता है क्यों? बताइए, आकाश नीला क्यों लगता है? क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है, इसीलिए, यानी कि आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, रात के समय में खुले आकाश में तारे के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो सबको पता है, प्रकाश के अपवर्तन से समझा सकते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन से। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा तो सबको पता है सूर्य से प्राप्त होता है, आंसर ऑप्शन सी हो गया, सूर्य से। नेक्स्ट है, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम से न्यूनतम होगी? तो प्रकाश की गति जो है ये आपके कांच में न्यूनतम होगा, ऑप्शन के हिसाब से कांच में, ठीक है। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय कितना है? बताइए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितना समय में पहुंचता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पहुंचता है 8.5 मिनट में, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा 8.5 मिनट। नेक्स्ट है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है कितना मिनट में? वही क्वेश्चन हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, 8.5 मिनट में पहुंचता है, तो ऑप्शन सी डी ई हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार जो है वह सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सौर ऊर्जा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊष्मा और ऊष्मा गतिकी से क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है त्रिक बिंदु, ऑप्शन डी हो जाएगा, त्रिक बिंदु बोलेंगे। नेक्स्ट है, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होता है? तो इसको बदलेंगे तो आंसर आ जाएगा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। नहीं सॉरी दोस्तों, 104 में आएगा भाई, सॉरी, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा, आपको सॉल्व कीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है, बताइए कमरे को ठंडा कैसे कर सकते हैं? तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से ठंडा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो इसमें से सबसे अधिक ऊष्मा का कुचालक जो है वो शीशा है, आंसर ऑप्शन बी होगा, शीशा। नेक्स्ट है, स्टीम इंजन कैसे चलता है? बताइए स्टीम इंजन जो है ये कैसे चलता है? तो इसका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा ऊष्मा से चलता है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा ऊष्मा से। वातानुकूलन यंत्र से किस कारण ठंडक होती है दोस्तों? तो ये होता है आपके गैस को दबाने और मुक्त करने से, ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट है, एक पंखा गर्म के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्यों? क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है, इसीलिए, आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर, बताइए क्या कर सकते हैं खोलकर? तो ये हो जाएगा, आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, ठीक है। अगर कमरे में रेफ्रिजरेटर को दरवाजा खोल कर छोड़ देंगे तो कमरा गर्म होने लगेगा, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान क्या होगा? सेम है, तापमान बढ़ जाएगा, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, बताइए कब जो होता है पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? तो इसको भी बदलना पड़ेगा, तो बदलिएगा तो आंसर क्या आएगा? 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाइयों पर द्रव का क्वथनांक क्या होता है? तो होता है घट जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घटता है, ठीक है। नेक्स्ट है, डैश के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है, बताइए किसके कारण? तो ये हो जाएगा उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण, ऑप्शन सी हो जाएगा, पानी के उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, ठंडे के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि? क्योंकि क्या आंसर होगा? क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा जो है ऊष्मा का अच्छा चालक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है बताइए, ठीक है। तो पहला कथन दिया है कि यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है, नहीं दोस्तों ये गलत है। दूसरा कथन है
कि यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। नहीं, ये भी गलत है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो, कोई जो है सही नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके बाद। अब किससे क्वेश्चन है दोस्तों? तरंग गति से क्वेश्चन है। ठीक है, तरंग गति से पहला क्वेश्चन है, लोलक की कलावधि किस पर निर्भर करती है? तो लोलक की कलावधि जो है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। आंसर ऑप्शन बी देगा, लंबाई पर। नेक्स्ट है, अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें से अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि। ठीक है, ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या है? दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? बताना है। दो उत्तरोत्तर श्रृंग और दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको तरंगदैर्ध्य बोलते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तरंगदैर्ध्य। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है प्रकाश के वेग के बराबर, जो हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, कॉस्मिक किरणें क्या है? बताइए। कॉस्मिक किरणें ये हो जाएगा आवेशित कण है। कॉस्मिक किरणें जो है आवेशित कण है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो वातावरण मुख्य रूप से दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा गर्म होता है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा। नेक्स्ट है, आंतों के रोगों के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है एक्स किरण का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, एक्स किरण का। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? ध्वनि से प्रश्न है। तो ध्वनि से पहला क्वेश्चन है, हर्ट्ज में क्या मापते हैं? बताइए, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो हर्ट्ज में दोस्तों वो मापते हैं आवृत्ति, तो आपको भी पता है आवृत्ति मापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, आवृत्ति को किसमें मापते हैं दोस्तों? वही क्वेश्चन है, तो आवृत्ति को हर्ट्ज में मापते हैं। फिर क्वेश्चन है, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि की तरंगदैर्ध्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ध्वनि की तरंगदैर्ध्य के द्वारा। नेक्स्ट है, जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है कौन सा है? तो जो है वो कौन अपरिवर्तित रहता है दोस्तों? तो है आपका आवृत्ति जो है नहीं बदलता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आवृत्ति। नेक्स्ट है, वायु में ध्वनि तरंग होती है। तो वायु में ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्ध्य होता है। ठीक है, ध्वनि अनुदैर्ध्य है, आपको भी पता है। नेक्स्ट है, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयोग रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? तो वह जो है अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को ठीक करने की कोशिश करता है। यही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, 100 डेसिबल का प्रबलता स्तर संगत होगा। किसके संगत होगा? तो हो जाएगा एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसका आठवां क्वेश्चन क्या है? अल्ट्रासोनिक तरंगे। अल्ट्रासोनिक तरंगे क्या है बताइए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगे को अल्ट्रासोनिक तरंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है, बिल्ली के सुनने का आवृत्ति विस्तार होता है। बताइए, बिल्ली के सुनने का आवृत्ति विस्तार होता है। इसका आंसर होगा 45 हर्ट्ज से लेकर 64 किलो हर्ट्ज तक, यानी कि आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना है? ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना है? तो है आपका 330 मीटर प्रति सेकेंड। आंसर ऑप्शन बी हो गया, 330 मीटर प्रति सेकेंड। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों में से किसका उपयोग किया जाता है? बताइए, किसका उपयोग करते हैं? तो करते हैं पराध्वनि तरंगों का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पराध्वनि तरंग का। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते दोस्तों विद्युत धारा से क्वेश्चन है। तो विद्युत धारा से पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई क्या है दोस्तों? बताइए। तो आपको भी पता है कि विद्युत धारा की इकाई क्या होता है? एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एम्पियर। ठीक है, और विद्युत शक्ति की इकाई क्या होता है? तो विद्युत शक्ति की इकाई वाट होता है दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तरीके से 1 वोल्ट व्यक्त किया जा सकता है? 1 वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 1 जूल प्रति कूलम। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कॉस्मिक किरणें। फिर क्वेश्चन वही आ गया, कॉस्मिक किरण जो है आवेशित होता है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आवेशित कण है कॉस्मिक किरणें। नेक्स्ट इसके बाद क्या क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? फिर आ गया यही क्वेश्चन सेम, जिसका इकाई वाट है, आपको भी पता है। विद्युत शक्ति का इकाई वाट होता है। नेक्स्ट है 6 नंबर, टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बताइए?
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। मैकेनिकल ऊर्जा को, ऑप्शन नंबर सी हो गया मैकेनिकल ऊर्जा यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को। नेक्स्ट है 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा? तो ये होगा आपका 1 इकाई, 1 यूनिट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन है, दो समांतर प्रतिरोधों वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान कितना होगा? तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आएगा 4.70 किलो ओम, ऑप्शन नंबर डी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, बताइए क्या होता है विद्युत अपघट्य? तो होता है अमोनियम क्लोराइड होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है डायनेमो, बताइए किसमें किसको बदलता है? तो डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 11 नंबर, विद्युत मोटर में क्या होता है दोस्तों? तो विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो विद्युत धारा जो है ये मापते हैं आपके ए मीटर से, ठीक है, सबको पता है ए मीटर से मापते हैं विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट है विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? फिर वही क्वेश्चन, तो हो जाएगा ए मीटर से, इसका भी आंसर होगा ए मीटर, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि, फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि जो क्या करता है? जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सौर सेल के एक उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हमें ऊर्जा का उच्चतम उत्पादन दोपहर के समय प्राप्त होता है जब सूर्य हमारे सिर के ठीक ऊपर आता है, क्यों? बताइए इसका आंसर। तो क्योंकि जब सूर्य की किरणें लंबवत गिरती है तो प्रकाश विकिरण का घनत्व अधिकतम होता है, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करता है? बताइए जो है चुंबकीय सुई जो है यह किस तरफ संकेत करता है? तो आपको ही पता होगा उत्तर की तरफ, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर। नेक्स्ट है चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो ये होता है प्लेटिनम के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्लेटिनम के द्वारा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, क्या क्वेश्चन है? आइंस्टीन को नोबेल प्राइज जो है किस कार्य पर मिला था? बताइए। तो ये मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, ऑप्शन डी हो गया प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यूरेनियम का, ठीक है। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो ये बना होता है टीन और शीशे की मिश्र धातु का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा टीन और शीशे के मिश्र धातु का। नेक्स्ट है एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को बोलते हैं, बताइए क्या आंसर होगा? थॉमसन प्रभाव, ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों थॉमसन प्रभाव बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर, पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करती है? बताइए पंखे की रफ्तार जो है ये निर्भर रहता है वोल्टेज पर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा वोल्टेज पर। अगला है विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री कौन सी है? तो नरम लोहा का उपयोग करते हैं, आंसर ऑप्शन हो गया नरम लोहा। नेक्स्ट है विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है, कारण बताइए। तो कारण है कि उष्मा की हानि कम है इसीलिए, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा उष्मा की हानि कम है, यही कारण है। अगला है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड यानी कि बार चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है के चारों दक्षिण बिंदुओं की संख्या कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 2 होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है, बड़े शोरूम और डिपार्टमेंट स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है, कौन दर्पण होता है? तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तल दर्पण होता है। नेक्स्ट है धारा घनत्व होता है, बताइए धारा घनत्व ये होता है सदिश राशि है, ठीक है, धारा घन जो है एक सदिश राशि है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा सदिश राशि है। नेक्स्ट है 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो होता है आपका टंगस्टन का उपयोग होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा टंगस्टन का। अगला क्वेश्चन है बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक यानी कि वाट पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केवल एक, इसमें सूत्र चुनना है केवल एक हो जाएगा, ठीक है, एक हो जाएगा वाट है, यही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं दोस्तों? बताइए एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं?
इसका आंसर होगा डायनेमो के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डायनेमो द्वारा। नेक्स्ट है बिजली गिरने के दौरान कौन सी घटना होती है? तो बिजली गिरने के दौरान बिजली का निर्वहन होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिजली का निर्वहन। ठीक है, नेक्स्ट अब चालकता से क्वेश्चन है दोस्तों, तो चलिए इसको भी देखते हैं। चालकता से पहला क्वेश्चन दिया है ओम मीटर किसका मात्रक है? तो ओम मीटर जो है प्रतिरोधकता का मात्रक है, ऑप्शन सी हो गया। अगला है अर्धचालक के वे सामग्रियां हैं जिसमें निम्न गुण होते हैं, इसमें क्या गुण होता है? विद्युत चालकता धातुओं की चालकता से कम होता है, यही गुण है, ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका होगा। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन क्या है? अति चालक का लक्षण बताना है दोस्तों। अति चालक का लक्षण क्या है? तो इसका आंसर होगा शून्य पारगम्यता होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा शून्य पारगम्यता। नेक्स्ट है गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? घट जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह कहलाता है प्रेरण, ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों प्रेरण कहलाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? बताइए इसमें से कौन सा तरल जो है वो बिजली का कुचालक है? तो होगा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई जो है कुचालक नहीं है, सब चालक होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद नाभिकीय भौतिकी से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो इसमें से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो वह आपका अल्फा किरण जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन दूसरा, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है किसके द्वारा? तो ये आपको भी पता है नाभिकीय संलयन द्वारा। नेक्स्ट है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है परमाणु बम? तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो है ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये तो अभी पढ़े थे, यूरेनियम है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यूरेनियम। नेक्स्ट बढ़ते हैं 6 नंबर, नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है, किस रूप में होता है D2O का उपयोग? तो वो होता है आपके मंदक के रूप में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मंदक के रूप में। ठीक है, D2O को भारी जल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, रेडियोधर्मी पदार्थ जो है ये क्या उत्सर्जित करता है? तो ये कहता है आपका, इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण सबका उत्सर्जन करता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है विद्युतिक ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा की जा सकता है, किससे कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा यूरेनियम से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यूरेनियम से। नेक्स्ट 9वां प्रश्न है किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान कितना होगा? तो ये हो जाएगा आपके श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसके बाद कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन दिया है 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? तो आपको भी पता है जनरेशन के लिए जी का उपयोग होता है, ऑप्शन सी हो गया जनरेशन। नेक्स्ट है एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है? तो प्रिंटर की गुणवत्ता जो है ये बिंदु प्रति इंच से निर्धारित करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिंदु प्रति इंच। ठीक है, पॉइंट पर इंच। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं? इसमें से कौन जो है कंप्यूटर भाषाएं हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? सभी जो है कंप्यूटर की भाषा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कोबरा, पाइथन, स्क्रिल, जावा सब जो है कंप्यूटर का भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 4 नंबर। चौथा क्वेश्चन है हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या होता है? दोस्तों बताइए जीपीटी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो होता है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? बताइए इसमें से कौन जो है कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फास्ट जो है कंप्यूटर का भाषा नहीं है। ठीक है, बाकी आपका बेसिक और सी और फोर्ट्रॉन जो है कंप्यूटर का भाषा है। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी? तो इसका आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग और नेटवर्क स्लाइडिंग सभी हो जाएगा, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर हो गया 1, 2 और 3 सबका। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है भारत द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किए गए अंतरिक्ष यान चंद्रयान-2 के एक भाग लैंडर का नाम बताइए। तो उसका नाम है विक्रम, ऑप्शन नंबर हो जाएगा विक्रम नाम है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है
उपग्रह का उपयोग क्यों किया जाता है दोस्तों, बताइए उपग्रह का उपयोग क्यों करते हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है, ये छोड़ देते हैं क्वेश्चन, आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है इनसैट 2A कब छोड़ा गया, बताइए इनसैट 2A जो है ये कब छोड़ा गया, 10 जुलाई 1992 को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10 जुलाई 1992 को। नेक्स्ट है प्रमुख वैज्ञानिक एवं आविष्कार से क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन पूछा गया इससे कि रडार का आविष्कारक कौन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन, रडार का आविष्कारक कौन था, तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट वाटसन था, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा रॉबर्ट वाटसन। दूसरा है सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ कब, तो सीवी रमन को नोबेल प्राइज 1930 में मिला है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1930 में। नेक्स्ट है टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, बताइए टेलीस्कोप की खोज जो है किसने किया है, तो आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने किया, ऑप्शन नंबर डी हो गया गैलीलियो ने। नेक्स्ट है इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, राइट ब्रदर्स ने किया है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, आधुनिक टेलीफोन का उपयोग करता है, किसका उपयोग करता है आधुनिक टेलीफोन, बताइए ये करता है आपके रेडियो तरंग का, ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों रेडियो तरंग का उपयोग करता है, ठीक है। अब बीबीएस से क्वेश्चन दोस्तों ये भी जान लेते हैं, बहुत अच्छा ये भी सारे क्वेश्चन जो है बीपीएससी द्वारा पूछा ही गया है किसी न किसी एग्जाम में, ठीक है, सबको ध्यान रखना है। आपके एईडीओ हो गया, बिहार दरोगा हो गया, बीपीएससी हो गया, बीपीएससी टीचर हो गया, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रेलवे का एग्जाम चल रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या होते हैं, ये होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं। नेक्स्ट है गॉड पार्टिकल है, कौन सा गॉड पार्टिकल है, हिग्स बोसॉन जो है ये गॉड पार्टिकल है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन तीसरा नंबर 2012 में CERN यूरोपीय प्रयोगशाला में एक बहुप्रचारित गॉड कण की खोज की गई थी, इस कण का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इस कण का वैज्ञानिक नाम हिग्स बोसॉन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हिग्स बोसॉन। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, किसमें होता है क्रोमेटोग्राफी का उपयोग, बताइए, इसको भी हम छोड़ते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है 5 नंबर, निम्न में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोटोवोल्टिक सेल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, एलईडी यानी कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड के संदर्भ में निम्न कौन सा कथन गलत है, बताइए इसमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो पहला कथन दिया है एलईडी प्रकाश स्रोत ऊर्जा का कम खपत करता है, सही बात है। दूसरा कथन है कि एलईडी प्रकाश बल्बों से अधिक अवधि तक कार्य करता है, ये भी सही है। तीसरा एलईडी में पारा प्रयुक्त होता है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक है, नहीं ये गलत है। और चौथा एलईडी का ट्रैफिक सिग्नल लाइटों में प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है, तो आंसर ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन सी जो है गलत है। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है, ये हो जाएगा फोटोवोल्टिक सेल, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फोटोवोल्टिक सेल। 8 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस कौन सा है, इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सा है बताइए, तो आंसर ऑप्शन डी ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है, तो हो जाएगा आपका जर्मेनियम, ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था, बताइए, हर एक एग्जाम में आता है, ये छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो पूरा समाप्त हुआ दोस्तों वीडियो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो बनाए तब तक नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।